किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुद्राओं पर बिके हुए लोग, सुविधाओं पर टिके हुए लोग, बरगद की बातें करते हैं गमले में उगे हुए लोग। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे बंदे की जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। उसका बड़ा सपना था कि उसे जॉब मिले, वो कंपनी में जाकर के काम करे, प्रमोशन पाए, लाइफ बदल दे। जैसे उसकी जॉब लगी, घर वाले बड़े खुश थे कि अब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है। हमारा बच्चा जब जॉब पा चुका है तो अब धीरे धीरे इसका प्रमोशन होगा, ये जिंदगी में आगे बढ़ेगा, इसके साथ हम भी बढ़ेंगे। बहुत सारे सपने थे। इस बंदे ने जॉब शुरू की और कब वो जॉब इसकी रूटीन जॉब में बदल गई, बिल्कुल ऐसा हो गया था कि जैसे बच्चा स्कूल जाता है वापस आता है, स्कूल जाता है वापस आता है, स्कूल जाता है वापस आता है। वो रूटीन इसका जॉब हो गया था। इसके पास में कुछ सपना था ही नहीं। वो सपने खत्म होने लगे थे, वो पैशन खत्म होने लगा था। धीरे धीरे ये सब कुछ नॉर्मल हो गया था। प्रमोशन कहां से मिलेगा? 5 साल इस बंदे को एक ही जॉब करते हुए हो गया। ना प्रमोशन हो रहा था, ना कुछ हो रहा था। 5 साल के बाद में इस बंदे की लाइफ में यू टर्न आ गया। इतना बीमार रहने लगा कि डॉक्टर्स के चक्कर खत्म नहीं हो रहे थे। एक डॉक्टर के पास जाता, एक बीमारी ठीक होती, दूसरी बीमारी हो जाती, दूसरे डॉक्टर के पास जाता। वो हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ता जा रहा था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में हो क्या गया है। तो एक दिन इनके घर पर एक रिश्तेदार आए। उन्होंने बोला कि एक काम करो, एक बाबा जी हैं, उनका प्रवचन होता है, वहां जाओ, उनसे मिलो, उनको जाकर के अपनी समस्या बताओ, हो सकता है कि वो तुम्हें सोल्यूशन दे दें। तो इसने सोचा कि जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो एक ये ट्राई करके देखते हैं। ये पहुंचा पांडाल में, बाबा जी का प्रवचन चल रहा था, प्रवचन खत्म हुआ। इसने जाकर के उनको अपनी समस्या बताई कि बाबा जी, मेरे पास में एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बड़ा बीमार रह रहा हूँ। एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी बीमारी हो जाती है। डॉक्टर्स भी नहीं पता कर पा रहे हैं कि चक्कर क्या है, मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा हॉस्पिटल का खर्चा हर महीने बढ़ता चला जा रहा है। तो बाबा जी ने उससे सवाल किया कि बेटा आपकी सैलरी क्या है? तो उस बंदे ने बताया कि उसको 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलती थी। बोले 20,000 रुपये पर महीना मैं कमाता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा एक काम करो, अगले महीने से 18,000 रुपए पर मंथ कमाना शुरू कर दो। 2,000 रुपए वहां कंपनी से कम लेना शुरू कर दो, बस इतना सा काम करो। तो उसने कहा कि बाबा जी, तनख्वाह कम लेने का और ठीक हो जाने का क्या कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं आया। तो बाबा जी ने कहा कि अब सवाल तुम्हें मुझसे पूछने हैं या मेरी बात माननी है, तुम पर डिपेंड करता है। तो इस बंदे ने सोचा कि ठीक है, बाबा जी कह रहे हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये गया, कंपनी वालों को बताया कि मुझे तो 18,000 रुपए की तनख्वाह चाहिए। वो लोग भी सोच रहे थे अजीब पागल है, क्या बात कर रहा है। 18,000 रुपए महीने की तनख्वाह उसने अगले महीने ली और उस अगले महीने में उससे अपने अंदर सुधार महसूस होने लगा। उसकी बीमारी थोड़ी कम होने लगी। उससे लगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है काम कर रहा है। उसके अगले महीने उसने 18,000 रुपए महीने की तनख्वाह ली, फिर उसकी बीमारी कम हो गई। 3-4 महीने तक वो ऐसा करता रहा और 4 महीने के बाद में फाइनली वो बीमार होना बंद हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। उसे लगा कि उसकी लाइफ ट्रैक पर आ रही है। अब उसके दिमाग में वो सवाल घूम रहा था कि तनख्वाह कम करने से मेरे ठीक होने में क्या संबंध है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, समझ नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा कि एक बार फिर से बाबा जी के पास चलते हैं, जाकर के वहीं पूछते हैं कि क्या बात है, मैं एकदम ठीक कैसे हो गया तनख्वाह कम लेने से। वो पहुंचा पांडाल में, प्रवचन खत्म हुआ। 1-on-1 जब सेशन होता है तो जाकर के उसने पूछा बाबा जी से कि बाबा जी एक बात बताइए, 18,000 पर मंथ की सैलरी लेने लग गया, 20,000 से कम करके, ये 2,000 रुपए जो कम हुए, मैं ठीक कैसे हो गया, इसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा बड़ा सिंपल सा है, 20,000 रुपए तुम कमा रहे थे और काम तुम 18,000 का कर रहे थे। जो 2,000 रुपए पर मंथ तुम कमा रहे थे एक्स्ट्रा, वो कहां जाएगा? वो फालतू का पैसा जो तुमने लिया वो बीमारी में जाएगा, वो दवाइयों में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा। बस यही था। अब तुमने पैसे कम कर दिए, तुम ठीक रहने लग गए। ये कहानी हम पर भी लागू होती है। अगर हम अपनी लाइफ में काम थोड़ा सा कर रहे हैं और तनख्वाह बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो वो जो फालतू का पैसा है वो हमारा ऐसी जगहों पर जाएगा कि हमें समझ नहीं आएगा कि ये खर्चा हुआ क्यों। कुछ भी खर्चा आपकी लाइफ में अचानक से ऐड हो सकता है, तब आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन बाद में अगर आप गौर करेंगे तो आप समझेंगे कि वो जो फालतू पैसा आपने कमाया था, वो फालतू पैसा फालतू जगहों पर चला गया। लाइफ में वही कमाइए, मेहनत का कमाइए जितना आप बचा सकें। जिंदगी में मेहनत की कमाई हमेशा साथ देती है, और जो मेहनत के बिना कमाई होती है, जो फालतू का पैसा होता है, चाहे वो रिश्वत का पैसा हो, किसी और चीज का पैसा हो, वो कभी फलता फूलता नहीं है। लाइफ में कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आरजे कार्तिक एक बार फिर कहेगा, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर देखिए एक नई कहानी।